नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उसको लेकर हमारे जो दर्शक है वो सवाल पूछते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, शनि महाराज की। शनिदेव की पूजा का क्या नियम है? सुबह या फिर शाम को कब करनी चाहिए पूजा? शनिदेव की पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनिदेव की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ शनिदेव की पूजा से जुड़े हुए वो खास नियम क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। बिल्कुल। तो आज हम जानेंगे कि शनि महाराज की पूजा का क्या नियम है, सुबह या किस वक्त में करनी चाहिए। और इससे पहले कि हम आचार्य जी से ये तमाम सवाल जो हैं वो करें, दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अपील है कि आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, जो भी परेशानी है, उस समस्या का हल आप आचार्य जी से सीधा जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 012071537870, 012071532826। और चलिए अब बिना देरी किए आचार्य जी का रुख कर लेते हैं और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है हम उस बारे में उनसे विस्तार से बात करेंगे। आचार्य जी, शनि महाराज जिनका एक बार नाम सुनते ही जो लोग हैं वो डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि शनि महाराज की अगर पूजा है या अगर उनका नाम आता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें जो है वो उन्हें ध्यान में आ जाती हैं। अब ऐसे में शनि महाराज की पूजा के नियम क्या कुछ होते हैं, उनकी पूजा की वजह से क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इसके बारे में आज विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा आपने लिया है जी। अंकुर जी। शनिदेव की पूजा का क्या नियम है और कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। जी। हमारे एस्ट्रोलॉजी में शनि को न्याय के देवता कहा जाता है। सूर्य देव के पुत्र शनिदेव कर्म के फलदाता माने जाते हैं। जी। उनकी पूजा के जीवन से सारी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट, पीड़ा दूर होती है और शुभ कर्म का शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। जी। शनिदेव की जो पूजा है, इसका विधान और इसका लाभ, जैसा आपने कहा कि ये सकारात्मक बदलाव लाते हैं और शनि की पूजा से रोग, ऋण, संतानहीनता को संतान प्राप्ति, नौकरी व्यापार में बाधा जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। जी। शनि की पूजा के बारे में जैसा कि आपने कहा कि शनि देव का नाम सुनते ही डर लगता है, ये बात सही है जी। पर शनि न्याय के देवता है। उत्तम फल देने वाले शनि देव हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूजा में इनको बहुत प्राथमिकता दी जाती है जी। और वो इसलिए दी जाती है कि ये अपना प्रभाव बहुत शीघ्रता से छोड़ते हैं। जी। शनि सबसे धीरे चलने वाले ग्रह है। सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला ग्रह चंद्रमा जी। और सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनि देव है। तो शनि देव की पूजा के लिए विशेष तौर पर यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित या फिर कहें कि ऋण से संबंधित या कहें शत्रुओं से परेशान, तो आप शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा करें या शनि जयंती या पूर्णमासी के दिन जो शनिवार हो उस दिन आप उनकी पूजा करें। और पूजा के दौरान आपको आंखों में सीधा, शनि के आंखों में सीधा न देख करके फिर पूजा करें, क्योंकि इनसे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। जी। जी। और ऐसा माना जाता है कि जब आई कांटेक्ट करते हैं तो इनकी क्रूर दृष्टि
व्यक्ति पर पड़ने लगती है। जी। शनि के प्रिय रंग नीला और काला होता है, इसलिए नीला काला धागा भी आप हाथ में बांध सकते हैं। जी। और विशेष तौर पर आप ये माने कि शनि की प्रतिमा की तरफ कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। शनि देव इससे नाराज होते हैं। जी। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से शनि अति प्रसन्न होते हैं। जी। तो ये शनि के प्रभाव से जो लोग डरे होते हैं, जिन लोगों के भय रहता है और उनके जहन में रहता है कि शनि पता नहीं क्या करेंगे, जी। जी। तो शनि देखिए, आप गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, किसी का चीट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, या फिर आप जो है चोरी चकारी करते हैं, तब शनि बहुत परेशान करता है। इसलिए सभी दर्शकों से हमारा यहाँ अपील भी है और एक सलाह भी है कि आप शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन बड़ी प्रसन्नता से शनि को तेल चढ़ाएं। जी। और विशेष तौर पर जिनको नौकरी में, व्यापार में, रोग से, संतानहीनता से परेशान है, जीवन की बाधाओं और कष्टों को दूर करने के लिए शनि की पूजा करें। और बड़े सरल सहज पूजा होती है। ये न्याय के देवता है, केवल तेल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, न्याय के देवता है और इसीलिए जैसा कर्म आपका होगा वैसा ही फल देंगे। तो ऐसे में बिल्कुल आचार्य जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप डरते हैं शनिदेव के, शनि महाराज के नाम से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को अच्छा करने की ज़रूरत है। आचार्य जी, साढ़े साती और ढैया, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं और बड़े लंबे समय तक रहते हैं। अब ऐसे में जो लोग, जो जातक जिनके जीवन में या फिर साढ़े साती चल रही है, इसके बारे में जरा बताइएगा, ये क्या होते हैं और इससे निवारण क्या हो सकता है? अगर किसी के जीवन में ये अगर समय काल चल रहा है तो उन्हें खास क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शनि के साढ़े साती भारतीय ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों में से एक ग्रह शनि की साढ़े साती वर्ष चलने वाली ग्रह दशा होती है। जी। ज्योतिषीय एवं खगोल शास्त्र के नियम के अनुसार सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण जो करते हैं, ये ढैया और साढ़े साती कहलाते हैं। जी। तो शनि देव के आप ये माने कि जो 7 साल तक, 7.5 साल तक जो एक राशि में आता है, तो ये साढ़े साती है। 2.5 साल के लिए आता है तो ढैया कहलाते हैं। जी। और विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैया, शनि ग्रह अच्छा बुरा परिणाम दोनों देता है। आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती का है, शनि की महादशा है, या फिर कहाँ किसको देख रहा है, क्या दृष्टि है, तो काफी संघर्ष में स्थिति बना देता है। जी। और सफलता दिलाने में जो है आपको सहयोग भी करता है और सफलता को अवरुद्ध भी करता है। जी। इसलिए विशेष तौर पर शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो शनि के कुंडली में जी कमजोर स्थिति में होना ये नुकसानदायी है। शनि का, मान लीजिए तुला का शनि है और आपकी भाग्येश में बैठा है या आपके पराक्रम भाव में बैठा है, जी, तो फिर आपसे बड़ा कोई बलशाली नहीं है। क्योंकि फिर शनि का, एक शनि ऐसा ग्रह है जो उचका किसी के घर में बैठता है या कहाँ बैठता है, किस जगह बैठता है, तो अपना प्रभाव छोड़ता है। न्याय के देवता शनि देव हर किसी की जिंदगी में शुभता देते हैं। शनि देव गरीब और जरूरतमंद लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति इन लोगों को परेशान नहीं करता, उसको शनि खूब देते हैं, खूब देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल आप अगर जो
मजदूर वर्ग है या फिर जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, अगर उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, आपके कष्ट जो है वो कम ही होंगे। ठीक है आचार्य जी, ये बहुत अच्छा संदेश जो है वो आपने दिया है। साथ के साथ ये जो जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी, और हमारे दर्शक जो है वो काफ़ी समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो बिना देरी किए उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से, बताइए। नमस्कार गुरुजी, मैं जयपुर से नमस्कार। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। आपके चरणों में शत शत नमन। आयुष्मान। जी गुरुजी, मैं आज ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक मेरे मित्र के माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो ठीक भी नहीं हो रहे। उनका नाम है निर्मला और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1941। समय का स्थान का पता नहीं है, ये आप थोड़ा प्रश्नावली से देख के तो उनके बारे में आगे का क्या लगता है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या करना चाहिए जिससे वो ठीक हो जाए, उनके बारे में कुछ बताइए गुरुजी। देखो, आपको और भी कुछ बहुत पूछना हो तो टेलीफोन चालू रखे, मेरा रिक्वेस्ट है। आपको बहुत स्वागत है, और आपने अपने धर्म को निभाते हुए और मित्र का साथ देने के लिए खड़े हैं कष्ट के समय, तो आपसे अच्छा आदमी कौन हो सकता है। ओम प्रकाश जी, आपके निर्मला जी जो माता जी हैं, दोस्त की माँ तो अपनी माँ होती है, तो कृपा करके आप इनके लिए एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा उपाय देते हैं। वैसे इनकी 84 वर्ष की आयु हो चुकी है और इनकी आयु और है। इनसे आप कहें कि महामृत्युंजय बजने वाले छोटे छोटे जो कैसेट, वो एक डिब्बी सी होती है जो मंदिरों में चलती है, उसको आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक डिब्बी सी होती है, उसमें वो सेट होता है, वो चलता रहता है। ऐसे महामृत्युंजय बोलने वाली ये यंत्र, इस यंत्र को माता जी के ऊपर से 11 बार उसारें और 11 मशीन लाएं। 11 मंदिरों में इसे प्रातः सूर्योदय से और 9:30 बजे तक 11 मंदिरों में लगवा दीजिए, और ये शिव मंदिर में लगवाइए। महामृत्युंजय का मंत्र उसमें होना चाहिए। महामृत्युंजय का मंत्र जी। जब अखंड ये बोलता रहेगा तो माँ के कष्ट धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। एक बात। नंबर 2 बात, सरसों का तेल इनके ऊपर से उसार के 7 बार, और उसमें आड़ी बत्ती रख करके 3 लौंग डाल करके और वो दीपक जला करके किसी चौराहे पर रखवा दीजिए, तो माँ की तबीयत में एकदम इजाफा होगा और शीघ्र वो ठीक होंगी। ये गुरुदेव के संदेश और आदेश पर मैंने आपको निर्देशित किया है, आप इसे कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। ओम प्रकाश जी, अंकुर जी, ओम प्रकाश जी हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम को नियमित रूप से देखने वाले व्यक्ति हैं। पिछले 5 साल से हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और इनके बहुत सारे काम है, इनका अटूट विश्वास है। तो अपने इन्होंने दोस्त से भी जिक्र किया और उनसे भी जो है ये उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत इनको मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, और हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनका विश्वास हम पर ऐसे ही बना रहे, और उनके काम, उनकी दिक्कतें, परेशानियां जो जीवन में है वो इसी तरीके से आचार्य जी दूर करते रहें। चलिए आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी। गुरुजी बहुत कृपा आपकी। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न है गुरुजी। एक तो मेरी माँ कुंती देवी है गुरुजी, इडमेटा हॉस्पिटल में, तो गुरुजी उनके बारे में बता रहे कि उसकी भी आजू है और ठीक हो जाएंगे, घर आ जाएंगे। और गुरुजी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, क्या मुझे धर्म में दोष है, क्या है गुरुजी, मैं भी ठीक नहीं रहती। मेरा नाम कंचन वाला है गुरुजी। पहले बताइए, आप लाइन पे रहिए, आपके शुभ मंगल कार्य घर में हुआ कि नहीं? जी गुरुजी बहुत कृपा आपकी गुरुजी, मुझे तो आपके ऊपर ही विश्वास है। मैं जो काम करती हूँ गुरुजी आपसे पूछकर ही करती हूँ गुरुजी, बड़ी कृपा आपकी गुरुजी। आपको बहुत आशीर्वाद है, और ये बात सही है अंकुर जी कि आप पंजाब से आते हैं शायद, और इनका नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम को देखना होता है जी। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से जब भी इनको कोई बात होती है तो ये जरूर पूछते हैं। आप तो देखो, एक छोटा सा मैं निवेदन करूंगा, काले तिल को लेकर के मिक्सी में क्रश करें और उसमें थोड़ा सा घी, करीब 10-5 ग्राम घी, 1.25 किलो
काले तिल में, और 10-5 ग्राम घी, थोड़ा सा घी डाल दें और करीब 1.25 किलो ही बूरा डाल दें और उसको मिक्स करके और माँ के ऊपर से 7 बार उसार लें और संध्या के समय चींटियों को डालना शुरू कर दें, काली चींटियों। अवश्य आपकी माँ की तबीयत में और आप दोनों की तबीयत में 7 दिन के अंदर फर्क आएगा। आप करके देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अच्छा, एक और है यहाँ अंकुर जी, जी। कि हम बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ कहते हैं, और हम इसलिए कहते हैं कि हमें मालूम है जी। कि पिछले 35 साल में कौन सी दवा किस समय किस ग्रह के होने पर काम करती है, जी। इसलिए तो हम दावा और विश्वास के साथ बात करते हैं। बिल्कुल। और हमारे इष्ट पर, हमारे गुरु पर हमको अटूट विश्वास है, और विश्वासम फलदायकम, विश्वास जब होता है तो फल भी निश्चित प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, विश्वास अगर होता है तो फल भी निश्चित तौर पर मिलता है, और इसीलिए आपके मार्गदर्शन पे हमारे जो दर्शक आपके दिए हुए उपाय करते हैं उन्हें भी फल ज़रूर मिलता है, और वो आकर हमें बताते भी हैं। ठीक है आचार्य जी, और अब आगे बढ़ते हम रुक कर लेते हैं कार्यक्रम में राशिफल की ओर। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के सभी जातकों को विशेष रूप से धन की वृद्धि के संयोग दिखाई दे रहे हैं। कारोबार में कोई बड़ी डील आज फाइनल आप करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज भौतिक विकास के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके सुख में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। शाम को आज शुभ कार्य में शामिल होने का मौका आपको मिलेगा। आपके सामाजिक कार्यों में शामिल होने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। समाज में सुव्यय से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। और आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के। वृषभ राशि के जातकों को आज कहीं यात्रा पर जाने का मन होगा। आपको किसी कानूनी विवाद में आज सफलता प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए स्थान परिवर्तन की शुभ योजनाओं को सफल होने की स्थिति दिखाई देती है। आपके पराक्रम में आज वृद्धि संभव है। आपके लिए शुभ लाभ संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में हर्ष मंगलमय परिवर्तन और आपकी सभी मनोकामना आज पूर्ण हो रही है। आज कार्यालय में भी आपके लिए बहुत अनुकूल वातावरण बनेगा। और आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है। आप किसी क्रिएटिव और आर्टिस्ट काम को पूरा कर पाने में सफल रहेंगे, और आपके आनंद में वृद्धि होने से मन काफी प्रसन्न रहे। जो काम आपको सबसे ज्यादा प्रिय है आज वह करने को मिलेगा। आपको रिलैक्स करने में मदद प्राप्त होगी। नई योजना भी दिमाग में आएंगे और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। इससे आपको खुशी प्राप्त है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले के। आज अधूरे काम आपके पूर्ण होंगे। आप इसमें अपने विचारों और विचारों के मुताबिक आज माहौल बना रहेगा। रात में आज आपको कोई धार्मिक मंगल गान के अंदर उपस्थिति देनी होगी। आपके व्यापार में समृद्धि और धन में वृद्धि दिखाई देती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज धर्म अध्यात्म के मामले में लाभ होगा। आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में
लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। रात का समय मंगलमय कार्यों में व्यतीत होगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपसी वार्ता व्यवहार में संयम और सावधानी बरतनी होगी। आसपास के लोगों में आज किसी मामले को लेके बहस बने तो करने की आवश्यकता। वहीं आपको बता दें कि रात के वक्त आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज जीवन में सफलता भरा रहेगा। नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ काम करना आपको आज पड़ेगा। जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक और आसपास के लोग कुछ परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपके धन में वृद्धि होगी। भाग से जुड़े सभी कार्य आज पूर्ण होंगे। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को आज परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिले। नौकरी व्यापार में कुछ नवीनता ला सकेगी। काम में नई जान आएगी। आपके धन में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के। धनु राशि के जातकों को आज बिजनेस के मामले में थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ सकता है। रोजमर्रा के कामों में कुछ नए काम आज हाथ में आएंगे। किसी अपने के लिए कुछ पैसे का इंतजाम भी करना आज आपको पड़ सकता है। नया मौका आपके आसपास रहेगा। आपके लिए योजनाएं सफलतापूर्ण रहेंगी। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज रोजमर्रा के कार्य में बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। पुत्र पुत्री के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति बनेगी। ईमानदारी और निर्धारित नियमों का ध्यान रखें। कई प्रकार के काम एक साथ हाथ में आने से परेशानी बढ़ सकती है। आपके हाथ से आज फालतू खर्च भी संभव होता है। अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को अपने धन में वृद्धि, कार्य योजनाओं में सफलताएं आज प्राप्त होना तय है। आपके कार्य सफल रहेंगे। योजनाएं सफल रहेंगी। लेकिन खान पान में लापरवाही आज आपको नुकसान दे सकती है। व्यापार के मामले में दिन सुखद व्यतीत होगा। जल्दबाजी में कोई भूल हो सकती है। इसीलिए काम को सोच समझकर आज फैसला करें। आपके धन में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। और भाई हम बात करते हैं अगली राशि, और वो है मीन राशि वाले लोग। मीन राशि के जातकों को आज परेशानियों को धैर्य से, अपने मृदुल व्यवहार से सुधार करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करके आप वह सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आपको अभी तक कमी दिखाई दे रही थी। किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करें। हो सके तो उसकी मदद में वस्त्र आदि दान करें। आपके धन में वृद्धि होगी और आज से आपके संकट दूर होना शुरू होगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना
यह है राशिफल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, क्या कुछ आज के दिन करना है और क्या करने से बचना होगा, ये आपने बताया। साथ के साथ शनि महाराज की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ उसके नियम है, ये भी आपने बताया है दर्शकों को। और कल जब उनकी पूजा अर्चना होगी तो हमारे दर्शकों के लिए जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, लाभदायक होने वाली है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपको, प्रणाम। सुप्रभात, शुभाशीर्वाद, श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।